दोस्तों नमस्कार। मैन ऑफ टाइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम मिला रहे हैं आपको बाबा पंडित भैरव झा जी के प्रिय पौत्र पंडित रोशन झा, जो एक सुविख्यात ज्योतिषी हैं। कुंडली, ज्योतिष विद्या, समुद्र शास्त्र, भविष्य का ज्ञान रखते हैं। इनके पास बहुत से दूर दराज से लोग आते हैं अपने कष्ट का निवारण करने के लिए, और ये सबका कल्याण करते हैं। तो आइए हम आपको मिला रहे हैं पंडित रोशन झा जी से। आप हैं पंडित रोशन झा जी। नमस्ते जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम रोशन कुमार झा है। मैं श्री भैरव झा जो बांका जिला स्थित हैं, उनके मैं प्रिय पौत्र हूँ, और उनके स्थान पे मैं अभी लोगों का कल्याणार्थ हेतु जो भी कार्य है वो कर रहा हूँ। हमारे साथ क्या नाम है? संदीप कपूर जी, जो आज हमारे व्यक्तित्व के बारे में, या हमारे दादाजी जो एस्ट्रोलॉजर थे उनके बारे में जानने के लिए या कुछ और वार्तालाप के लिए हमारे साथ अवगत हुए हैं, और इस विषय पे आज चर्चा भी करेंगे कुछ वाक्यांश के साथ, संदीप जी के साथ। बहुत अच्छी बात है। रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका परिचय। आप अपने बारे में बताएं और अपने साथ साथ अपने प्रिय दादाजी के बारे में बताएं, जिनसे आपको यह विद्या मिली। मेरी विद्या ऐसे तो देखा जाए तो मेरे दादाजी के मेरे बचपन से ही शुरू हो गई थी, और मुझे वो बहुत प्रिय पौत्र मानते थे। उसके लिए मैं बहुत प्रिय था, जिसके लिए हमेशा इस चीज़ के लिए हमको प्रेरित भी करते रहते थे कि कैसे लोगों को, जो लोग कष्ट लेकर के आते हैं, बहुत लोगों का बहुत तरह का कष्ट होता है। हाँ। जैसे कि शादी से संबंधित है, या चाइल्ड संबंधित है, या ऋतु रोग जिसको कि हम लोग शारीरिक कष्ट बोलते हैं, उससे संबंधित है। अब लोगों को इस सब चीज़ों से ऐसा तो नहीं है कि ब्लड टेस्ट के बारे में सब पता चल जाता है। अगर ब्लड टेस्ट से ये पता चल जाता कि बाबा आज हम बीमार हैं तो क्यों बीमार हैं, तो ये क्यों बीमार है, ये क्यों का जो सिस्टम है क्यों है, तो इसका जवाब साइंस में तो नहीं है, लेकिन शास्त्र इस चीज़ का जवाब दे सकता है जी। और आप सबको ही पता है कि शास्त्र से ही साइंस निकला है जी। और साइंस का मतलब होता है शंका, और शास्त्र में शंका नहीं है। शास्त्र तो सॉल्यूशन देता है, समाधान जिसको, और ज्योतिष शास्त्र में ज़्यादातर यही है, और रियलिटी जिसको सच्चाई को हम लोग बताते हैं, और उसका सबसे बेस्ट जरिया होता है कुंडली। और उसको, और कुंडली के जरिए हम लोगों के व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छे से, उसके परिवार के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, पत्नी स्थान, क्योंकि कुंडली में जो 12 भाव का निर्माण होता है, 12 भाव में 12 चीज़ का दिया जाता है। जैसे पहला स्थान तन, धन, सहज, सुरहित, माता पिता, धन, व्यय, आयु, इन सब चीज़ों को मिला के कुंडली बनती है, कुंडली का निर्माण होता है। और कुंडली का निर्माण में हमारे जीवन में जो भी सच्चाई है, जीवन में जो भी हमारे दिनचर्या में जो चीज़ चल रहा है, वो सारे चीज़ों का समाधान भी है, और उससे लोग समझना भी चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए कि आज के जीवन में हॉरोस्कोप एक बहुत ही बेस्ट आइडिया है, बेस्ट तरीका है, जिससे कि लोग अपने परेशानियों का निवारण कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। अब इस माध्यम से जो हमारे दादाजी थे, उन्होंने पिछले 40 साल यहाँ पे लोगों की, बांका जिला में, भागलपुर जिला में सुविख्यात थे वो, और उन्होंने सेवा भी करी, सबका कल्याण भी किया। और पंडित भैरव झा, जो कि
बेस्ट एस्ट्रोलॉजर थे। जी। बेस्ट एस्ट्रोलॉजर में आते हैं वो, और काफ़ी नाम है उनका यहाँ पूरे इलाके में। एक जब उनका स्मृति शेष हुआ जी। तो जैसे लगा कि एक युग का समाप्त हो गया, जी। एक युग का समाप्ति, और एक अमूल्य धरोहर चीज़ जो है वो लगा कि मानो हाथ से ऐसे बिछड़ सा गया। जी। एक अपूर्णीय क्षति का अपूर्णीय क्षति कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को खास करके मुझे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब उनसे बचपन से ही अटैच थे, बचपन से ही एक साथ रहे, लेकिन इतनी जल्दी इस पदभार को हमको संभालना पड़ा, जी। ये चीज़ का आशंका हमको नहीं था, क्योंकि आज के समय में हम इस चीज़ को फील भी कर रहे हैं, फिर भी उनके आशीर्वाद से लोगों का कल्याण करने का कोशिश भी कर रहे हैं कि जो भी उनकी विद्या है और जो भी तरीका है उनका, जो भी उनका मेथड है, उन्हीं के तरीके से, उन्हीं के विद्या से सिद्ध किया हुआ, जो भी ट्रांसफरेबल है, जो भी उनके द्वारा मेरे में कुछ भी जो चीज़ पॉजिटिवनेस दिया हुआ है, उसके द्वारा हम जो लोगों का कल्याण करने का कोशिश कर भी रहे हैं और लोगों का कल्याण कर भी रहे हैं। और अब देखिए, लोगों का कल्याण हो रहा है, ये तो लोग ही फीडबैक दे के बताते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं, उनका अनुभव बताएंगे। हाँ, तो अभी तो फिलहाल यही है। और ज्योतिष विद्या आपने किन से सीखी? मेरे पहले गुरु तो मेरे दादाजी ही थे, जी। और दूसरा मैंने एजुकेशन लिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एक ऑनलाइन कोर्स है, प्लस BHU से मैंने 4.5 साल का एस्ट्रोलॉजी कोर्स किया। कब किए सर? 2015 से 2019 तक। 2015 से 2019 4.5 साल का लगभग कोर्स होता है। तो प्लस अब इसको आप 4.5 साल का कोर्स मत मानिए, इसको आप मान के चलिए तो ये एक DNA में चलता है। और मतलब है कि आपको एक एस्ट्रोलॉजर बनना है तो एक एस्ट्रोलॉजर के सानिध्य में रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कहावत बोल सकते हैं कि चंदन के वृक्ष को भी सुगंध लगने के लिए एक उम्र की आवश्यकता होती है। तो एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो एस्ट्रोलॉजर होने के साथ अनुभवी भी होना चाहिए, कि लोगों को बारे में जानने का अनुभव, ये बहुत बड़ा चीज़ है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप अपने क्षेत्र के साथ साथ सुदूर क्षेत्र से भी आए हुए लोगों के कष्ट का निवारण कर रहे हैं, उनके दुख को दूर कर रहे हैं, और एक तरह से मानव जीवन का जो उद्देश्य होता है परोपकार, उस मानव जीवन के जो महानतम उद्देश्य है दूसरों की सहायता करना, दूसरों का कल्याण करना, परोपकार करना, उस उद्देश्य को आप अपने हिसाब से, अपने सिद्धांत से आप कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जानना चाहूँगा रोशन जी कि ज्योतिष विद्या, कुंडली, समुद्र शास्त्र, ये सब पर बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं। कुछ लोग नास्तिक हैं, वो विश्वास नहीं करते। तो आप ऐसे लोगों के लिए 2 शब्द कहेंगे कि एक आस्तिक और एक नास्तिक कब आस्तिक बन जाता है? देखिए संदीप जी, इस बात पे हम ये बोलना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ा नास्तिक है वो सबसे बड़ा आस्तिक है। जी, बिल्कुल सही। और पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इसको हम लोग ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, या फिर सामुद्रिक शास्त्र, जिससे हस्तरेखा का जनक बोला भी जाता है, ये आज से नहीं, ये पौराणिक समय से है। और इससे लोग इस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो साइंस पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन साइंस तो उसी से निकला है, पहले वो था, साइंस तो अब आया है। तो आज विदेशों में पामिस्ट्री को बहुत बड़ा बहुत महत्व दिया जा रहा है। क्यों? और उसका प्रसार किसी दूसरे ने नहीं किया, हमारे ही आर्यों ने जाके किया है, जिसको हम लोग घूमते हुए प्रजाति के बारे में जानते थे पहले, कि वो घूम घूम के अपना जीवन यापन करते थे। तो उन लोगों को भी सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान था, और वो सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान रखते थे। और वो जब घूमते घूमते उस साइड से गए या और भी कहीं क्षेत्र में गए, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने क्षेत्र का,
अपने विद्याओं का प्रसार उन लोगों तक पहुंचाया। और आज हम लोग उस विदेशी कल्चर को मान रहे हैं कि वो वहाँ से आया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हम लोगों से ही वहाँ तक पहुँचा है। और वो रिफ्लेक्शन है कि वो हम लोगों के पास आ रहा है। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग आज सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ये इन सब चीज़ों को भारत में महत्वता नहीं दे रहे हैं। आप विदेशों में जाके देखिए, इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। जर्मनी में अकेले कॉलेज है संस्कृत के, आपके भारत में कहाँ है? हम भारत के लोगों से यही बोलना चाहिए, अपने सुक्षेत्र के लोगों से, कि आप विश्वास जांचिए, परखिए, विश्वास तो करना ही चाहिए। आप अपने शास्त्र पे विश्वास नहीं करेंगे यानी आप अपने वजूद पे विश्वास नहीं करेंगे। अस्तित्व, अपने अस्तित्व पर विश्वास आपका नहीं करेंगे। वजूद, आपका अस्तित्व, आपका संस्कृति है, और आपके संस्कृति में ये शास्त्र शामिल है, और आपके संस्कृति, ये शास्त्र से ही आपकी संस्कृति है। इसलिए आपको इस चीज़ को तो मानना ही चाहिए। इस पर आप रिसर्च करें, झुटलाएं नहीं, अनदेखा ना करें। अनदेखा करना गलत है। और विश्वास अपने संस्कृति पे कीजिए, लोगों के बहकावे पे नहीं। जी, बस इतना ही कहना चाहेंगे। अच्छा। और एक मैं चाहूँगा, एक जिज्ञासा है कि श्री राम जी के सिद्धांत पर चलना और श्री कृष्ण भगवान के सिद्धांत पर चलना, तो जब कोई भगवान राम के सिद्धांत पर चलता है तो वह उनके सदृश हो जाता है। तो बहुत लोग उन्हें कमज़ोर समझते हैं कि भाई आदर्शवादी है, सत्य पर चल रहा है वह। लेकिन जब श्री कृष्ण के सिद्धांत पर कोई चलता है, थोड़ा सा कहते हैं ना, कल बल छल तब दुनिया चल, तो इस पर आप दो शब्द प्रकाश करें। अब श्री कृष्ण और राम जी का बात करते हैं, तो श्री कृष्ण और राम है कौन? दोनों तो एक ही विष्णु अवतार। अब त्रेता में राम जी का अवतार हुआ, द्वापर में श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। दोनों श्री विष्णु का ही रूप है जी। और दोनों बार श्री विष्णु क्यों अवतरित हुए? क्योंकि उनको पालन करता बोला जाता है। पालन करता ही ना पालन करने के लिए आएंगे। बिल्कुल। कि संहार करता और सृष्टि करता आएंगे। संहार करता तो नहीं आएंगे, सृष्टि करता तो नहीं आएंगे, पालन करता ही आएंगे। अभी कलयुग में चतुर्थ चरण में, ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग के प्रथम चरण का 70वां साल, 70,000 साल पूरा हो चुका है। अभी 3 चरण बाकी है। अभी इस चीज़ को बोलते हैं ना हम लोग कि एक दिन ऐसा आएगा कि बैगन का गाछ में सीढ़ी लगा के लोग बैगन तोड़ेंगे, तो वो गलत नहीं बोल, मतलब वो भावना है कि लोग इतना शॉर्ट हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि लोग बैगन का गाछ में बड़ा लगने लगेगा और इतना हम लोग सीढ़ी लगा देते हैं। और श्री कृष्ण और भगवान राम दोनों एक ही हैं, दोनों का अंतर कुछ नहीं है, बस दोनों का कालक्रम अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही हैं। दोनों सत्य और धर्म की रक्षा के लिए आए। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए तो आए ही, प्लस संतों का भी कल्याण। दोनों का अपने अपने समय में। अब जैसे देखिए, त्रेता में राम जी आए, तो एक अच्छे बोल सकते हैं कि सतयुग का, एक सतयुग जब पहले ख़त्म हो गया था, तो राम जी के आने के बाद बोलते हैं कि सद्विचार का भावना आया लोगों में, सद्विचार का भावना बढ़ा। और लेकिन उसके बाद जो द्वापर आया, फिर उसमें राम राज बोलते थे। लेकिन उसके बाद जब द्वापर आया उसमें वैसा नहीं था उसका, क्योंकि उसका उम्र भी कम था। त्रेता का उम्र 12,000 साल, 12 लाख वर्ष, और द्वापर का 8 लाख वर्ष कम हो गया। 8 लाख, तो 8 दोनों में 4 लाख वर्ष कम हो गया। जरूरी नहीं है। अब जैसे देखिए, जो चीज़ द्वापर में था वो चीज़ कलयुग में है नहीं, और हो भी नहीं सकता है। सबका अपना अपना चीज़ है। जब कलयुग आया, तो कलयुग जब आने लगा था, तो कलयुग ने 4 चीज़ मांगा कि दुख संयुक्तो धन हीनो ऐसा न रह जाते चो कलयुग, पापात्मा दुख संयुक्तो धन हीनो ऐसा न रह जाते चो
कलयुग, मतलब कलयुग में ऐसा लोग होना चाहिए। भगवान जब कलयुग का बंटवारा हो रहा था तो उन्होंने भगवान से कहा कि कलयुग ने कहा भगवान आप हमको ऐसा युग दीजिए जिसमें कि पापात्मा हो, उसमें धन से हीन आदमी रहे और दुर्बुद्धि दुष्टात्मा, मतलब तमाम खराब चीज़ें ही मांगी, असुरी शक्ति, बुरी शक्ति है। जो भी है। तो बोले तो इसमें भी लोग बोले कि चलो ठीक है, तो उसका कल्याण कैसे होगा? तो कल्याण बोले कि देखो, अगर इन सब चीज़ों को चाहते हुए भी लोग जो भगवान का नाम लेगा, जो सत्य के राह पे चलेगा, जो धार्मिक होगा, उसका तुम्हारे 4 चीज़ का प्रभाव तुम्हारा नहीं पड़ेगा उस आदमी। तो सबका, सब युग का अपना अलग अलग फंक्शन है, लेकिन अगर देखा जाए तो सब में भगवान पालन करता ही आए हैं, लेकिन उनका रूप अलग है। नहीं कहना चाहिए जी। और एक जिज्ञासा और है कि भविष्य का ज्ञान आप रखते हैं रोशन जी, तो मैं चाहूँगा कि पंडित रोशन जी भविष्य के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। तो क्या अगर किसी व्यक्ति को यह मालूम हो जाए कि अगले ही क्षण उसके साथ कौन सी घटना घटने वाली है, अगले पल वक्त जा रहा है रास्ते में, यदि उसके साथ एक्सीडेंट हो रहा है या कोई बड़ी दुर्घटना घट रही है, तो वह सावधान हो जाएगा, तो यह क्या सबके लिए संभव है? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि अगर लोगों को हॉरोस्कोप के ज़रिए, एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए ये चीज़ पता चल जाए कि हमारा कुछ समय के बाद हमारा समय खराब चल रहा है, अनिष्ट होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है, जी, तो हम उसके रोकथाम के लिए, उसके निवारण के लिए कि वो हमारे चीज़ हमारे साथ ना हो, उसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं जो बिल्कुल वैदिक है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल वैदिक है। और हम ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो हमारे साथ अनहोनी होने वाली है, जी, हमको आशंका है, मतलब ऐसा कहना है कि हमें आशंका है, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये कन्फर्म नहीं बोल सकता, जी, सटीक सत्यता एकदम नहीं है, क्योंकि कि आपके साथ ये होगा ही, जी, क्योंकि वो भगवान नहीं है। 100% नीचे हम लोग मार्गदर्शक हैं, भगवान नहीं, उनके अनुयायी है, हम लोग उन्हीं का कार्य करते हैं। उन्होंने ही शास्त्र, ये ज्योतिष शास्त्र का निर्माण भी उन्हीं के आज्ञा से हुआ है, जी, कि उनके ही आज्ञा से सारा सृष्टि का चालन भी हो रहा है। और उन्होंने ये चीज़ देखने का शक्ति को दिया। ज्योतिष शास्त्र के जरिए हम किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जो चीज़ें होती हैं वो देख सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन काटने का, उसको बदलने का शक्ति नीचे किसी को नहीं है। और जो भी कहते हैं कि हम ये चीज़ कर देंगे, काट देंगे, हटा देंगे, ये इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आप अपने पे विश्वास रख के, भगवान पे विश्वास रख के, आपकी जो आस्था है, आप जिसे भी मानते हैं उस पर विश्वास रख करके उस चीज़ का पालन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो हो सकता है कि वो कष्ट आपका कम हो जाए या हट भी सकता है, क्योंकि उनके हाथ में सब चीज़ है, नीचे वाले के हाथ में कुछ नहीं है। नीचे सिर्फ मार्गदर्शक है, नीचे कोई भगवान नहीं। कहा भी गया है कि नियति और निमित्त को चलाने वाले एक नियंता है, और वही नियंता है जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके लिए पंडित रोशन झा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया। मैन ऑफ टाइम के दर्शकों और श्रोताओं को बहुत सी जानकारी इन्होंने अपने ज्योतिष विद्या के माध्यम से दिया। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।